अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी मेहरान 2015 की रजिस्टर्ड है। सो इस सुजुकी मेहरान 2013 मॉडल का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लास्ट में आपको प्राइस भी बता दूंगा और सॉरी के काफ़ी दिनों बाद जो है मैं किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूं। असल में यार गाड़ियों की जो प्राइसेस है ना, जो यूज्ड गाड़ी उसकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं मार्केट में। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में नहीं जाते और अगर मैं किसी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ सो उनको प्राइस ज़्यादा लग रही है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादातर आपको गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दूँ और साथ में जो है वीकेंड में 1-2 रिव्यू या 3 गाड़ियों के रिव्यू भी करता रहूँ। ठीक है, तो इस गाड़ी का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर एंटर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। यार मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता और मैं शुरू करता हूँ सुजुकी मेहरान 2013 मॉडल का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है सुजुकी मेहरान VX, लेकिन इसके जो बम्पर हैं ये आफ्टर मार्केट रीपेंटेड किए गए हैं ताकि ये ज़रा लुक VXR जैसी दे। सो गाड़ी में AC भी इंस्टॉल है और मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सो फ्रंट से जो है आप इस गाड़ी का कंप्लीट व्यू ले सकते हो। फ्रंट में अगर मैं इसके बम्पर्स की बात करूँ तो बम्पर इसके आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है और फ्रंट की जो ग्रिल वगैरह है इसकी कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसके बोनेट की बात करूं तो बोनेट इसका जेन्युइन है, इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया, लेकिन आपको आई थिंक नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर कुछ जो है लकीरें सी हैं, यहाँ पर जो है कुछ लकीरें सी हैं। बाकी जो है बैक साइड की तरफ तो बिल्कुल जो है इस तरफ कोई इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं है और फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये आप इसकी जो फ्रंट की विंडशील्ड है ये देख सकते हो, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो किस्से मुख्तसर के फ्रंट में हमें हेडलाइट ठीक मिली, बम्पर रीपेंटेड मिला, हेडलाइट की कंडीशन ठीक मिली, ग्रिल वगैरह ठीक थी। सो लेफ़्ट साइड से जो है हम इसका गाड़ी की पूरी लुक देख लेते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो है हम लोग इसका जो फ्रंट साइड का फेंडर है इसकी बात करें तो ये इसका टोटल जेन्युइन है। ठीक है, फ्रंट साइड का फेंडर इसका जेन्युइन पेंट में पड़ा है, या आप इसका पूरा फेंडर वगैरह देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक स्क्रैच है जिसके ऊपर कलम सी लगाई गई है। बाकी को है तो बिल्कुल मामूली से स्क्रैच है, बाकी फेंडर जो है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। टायर की मैं बात करूं तो टायर कंडीशन इसकी बिल्कुल बैड भी नहीं है, बिल्कुल गुड भी नहीं है। इसमें जो है अलाई व्हील वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाले और जो व्हील कप हैं वो भी नहीं लगाए गए। सो लेफ़्ट साइड में जो है हम इसका ये डोर देख लेते हैं, फ्रंट डोर टोटल जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर भी कोई है तो बिल्कुल मामूली से स्क्रैच हैं। ज़ाहिर है 2013 मॉडल, अब 7 साल हो गए, गाड़ी रोड पे चलती है तो स्क्रैचेस आते रहते हैं। ये सील वगैरह आप लोग अंदर से देख सकते हो, बिल्कुल टोटल जेन्युइन पड़ी है सील इसकी, और डोर जो था ना इसका ये हमें जेन्युइन मिला। सो लेफ़्ट साइड में हम इसके बैक साइड के डोर की बात कर लेते हैं तो बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे और ये डोर भी इसका जेन्युइन है। सो इसी तरह से जो है हम इसका बैक साइड के फेंडर की बात करें तो बाकी तो ये जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्यूल वाला ढकना है ना इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया, ये बिल्कुल बता रहा है। बाकी इसका ये सारे पैनल, ये बैक साइड का जो फेंडर है ये इसका जेन्युइन है। सो रेयर साइड में जो है इस गाड़ी का बम्पर आफ्टर मार्केट रीपेंट है। बाकी जो इसकी रेयर साइड है ना, इसका जो बैक साइड का जो डोर है ये इसका जेन्युइन पड़ा है। ठीक है, ये इसका जेन्युइन है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, ये जेन्युइन है। बैक साइड की विंडशील्ड भी इसकी ठीक मिल रही है, हमें कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसी तरह से हम गाड़ी का जो है राइट साइड देख लेते हैं। सो राइट साइड में गाड़ी का बैक साइड का फेंडर जो है ये इसका जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है। ये जो डोर है ना गाड़ी का ये वाला, इसके ऊपर जो है कुछ हिस्से पे शावर किया गया, यानी कि स्क्रैच की वजह से ना कुछ हिस्से में इसके ऊपर रीपेंट है। बाकी ड्राइवर साइड वाला डोर इसका जेन्युइन है। इसकी हम सील देख लेते हैं तो सील आप लोग देख सकते हो कि इसकी जेन्युइन पड़ी है, सील नहीं टूटी हुई। सो स्क्रैचेस की वजह से ना इसके ऊपर जो है तकरीबन हाफ़ होगा या उससे कुछ ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर रीपेंट है। मैं आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, बाकी गाड़ी जिसकी किस्मत में होती है वही ले जाता है। ड्राइवर साइड वाला डोर इसका टोटल जेन्युइन है और स्क्रैच लेस है। ये ड्राइवर साइड वाला पूरा आप लोग जो है इसका डोर देख सकते हो, ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है, तो स्क्रैच भी इसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये जो फेंडर है इसका
राइट साइड का फ्रंट फेंडर ये इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं किया गया। सो जहाँ तक इस गाड़ी के इंटीरियर का तल्लक है, इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये डोर वगैरह आप लोग जो है अंदर से देख सकते हो। इंटीरियर जो गाड़ी का है ना, ये गाड़ी का हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये अंदर से आप डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन देख सकते हो। यहाँ कुछ बैड है, इसके व्हील स्टीयरिंग ऊपर थोड़े बहुत मुझे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। बाकी इस गाड़ी में एसी जो है वर्किंग में है, ठीक है, एसी गाड़ी में वर्किंग में है। और डैशबोर्ड आप लोग ज़रा करीब से देख सकते हो। डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक का कलर वगैरह है बिल्कुल A1 कंडीशन में पड़ा है। ये फीलिंग नहीं आती कि ये 2013 का मॉडल है। तो ये सारा जो है अंदर से आप लोग इसका इंटीरियर देख सकते हो। इंटीरियर गाड़ी का ठीक है। छत वगैरह की जो पोशिश है, इसके ऊपर कोई है तो मामूली से दाग वगैरह हैं। ये इस गाड़ी के आप लोग जो है सीट की पोशिश वगैरह देख सकते हो। जो मेहरान होती है इनके मीटर पे तो मैं बिलीव नहीं करता। बहरहाल यहाँ पर ये जो शो कर रही है, ये कर रही है तकरीबन 99,450 किलोमीटर जो है इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। सिंपल मल्टीमीडिया है। इंटीरियर बहरहाल गाड़ी का बहुत हमें नीट एंड क्लीन मिला। थोड़ा सा जो है अंधेरा पड़ रहा है, आई थिंक आपको सही से इसका अंदर से इंटीरियर नज़र ना आ रहा होगा। इंटीरियर ठीक है। ये बैक साइड भी आप इसकी देख सकते हो। यहाँ पर बैक साइड में जो है सीट के कवर जो है इनकी हालत काफ़ी बैड है, मैले चुके हैं। तो उसके बाद जो है हम इसके स्पेयर टायर वाला एरिया देख लेते हैं। तो गाड़ी की जो है स्पेयर टायर वाला एरिया हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन मॉडल के मुताबिक काफ़ी अच्छी है। ये इसका स्पेयर टायर, इस तरफ भी हम देख लेते हैं। सो इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो कि कलर जो है इसके ऊपर तकरीबन अवेलेबल है। बाज़ औक़ात होता है कि यहाँ से बिल्कुल कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम इस गाड़ी का इंजन देखते हैं, फिर मैं आपको जो है इसकी प्राइस बताता हूँ और इस गाड़ी को ख़रीदने का आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। मेहरान में हमें 800 सीसी का इंजन मिलता है और फ्यूल खर्च इसका सिटी एरिया में तकरीबन ये हमें जो है 13 से 14 किलोमीटर और लॉन्ग पे ये हमें 16 तक की माइलेज देती है, ठीक है। तो ये गाड़ी का इंजन वगैरह आप लोग देख सकते हो। मॉडल के हिसाब से गाड़ी के अंदर से इंजन, हालांकि गाड़ी कोई डिटेलिंग वाली भी नहीं है। जिस तरह ओनर गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर गया उसी जो उसकी ओरिजिनल हालत है वही है। डिटेलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की गई गाड़ी की। अंदर से ये जो कुप्पे शरीफ हैं ये भी इसके जेन्युइन, इनकी सील वगैरह पड़ी है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो बोनेट भी अंदर से इसकी सील वगैरह भी ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन लिया सिटी की है, लाइफ टाइम टोकन है। लिया सिटी की रजिस्ट्रेशन है, लाइफ टाइम टोकन है। मैं आपको प्राइस बताता हूँ, लेकिन ख़रीदने के लिए आसान तरीका ये है कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक लिंक पे क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट के थ्रू जो है ये गाड़ी ख़रीद सकते हो। वहाँ पर आप राब्ता जो है आपका जल्दी हो जाएगा। तो इसकी जो ऑनर डिमांड है वो 7 लाख रुपए डिमांड है, ठीक है। ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है, 7 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आप लोग अपनी ऑफ़र दे सकते हो। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करो। अब अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।